इस वक्त सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की हवा चल रही, जिसमें लोग गौतम गंभीर की भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मजाकिया लहजे में जंतर मंतर के प्रदर्शन में भी लोगों ने गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग करी, जो मीम बहुत वायरल भी हुई है। लेकिन अब एक तरीके से अगर आप देखा जाए, कहीं ना कहीं ये जो मजाक वाला सवाल था, ये थोड़ा सा जेन्युइन होता जा रहा है। उसी पर हम बात करने वाले हैं, उसी पर आपसे राय लेने वाले, क्योंकि गंभीर और अय्यर की जो जोड़ी अब तक रही है वो फ्लॉप रही। आप ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, लेकिन ऐसा लगा है कि गंभीर भी अय्यर के कोचिंग के अंदर अगर आप देखें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते, बहुत ज़्यादा वो दबाव फील करते हैं। और जब वो कप्तान बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था ना कि यार देखिए, मेरी जो शैली है ऐसी कप्तानी करूँगा, मैं किसी के अंदर सुनूंगा नहीं। लेकिन अब जब यहाँ पर भारतीय टीम जिम्बाब्वे गई, कोच बदले लक्ष्मण, तो अय्यर ने सुना, और जब जीते 3-0 से जीते तो उन्होंने उनकी तारीफ करी। इसके क्या ये बस एक सीरीज का मायने है? आपको भी अखिल भाई लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है? ये संकेत है, ये संकेत है कि गौतम गंभीर की कुर्सी अब शायद उनसे छिन सकती है। शायद अब गौतम गंभीर का इस्तीफा भी आ सकता है, यानी कि एक और दबाव गंभीर के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मण ने जिस तरीके से कोचिंग की, हर एक खिलाड़ी को मोटिवेट करना है, हर एक खिलाड़ी को साथ लेकर चलना, कॉन्फिडेंस देना, ये गंभीर की कोचिंग में पिछले 2 से ढाई साल में मुझे देखने को नहीं मिला। स्पेशली श्रेयस अय्यर, जो कि किसी की तारीफ नहीं करते, अपने अलग एटीट्यूड में रहते हैं, अपने स्टाइल में रहते हैं, वो शायद खुद के लिए जीते हैं ऐसा लगता है। लेकिन है ना, अय्यर ने भी लक्ष्मण की तारीफ की है। और 2024 में जब केकेआर को चैंपियन बनाया था अय्यर और गंभीर की जोड़ी ने, तब भी अय्यर ने गंभीर को क्रेडिट नहीं दिया था, उनकी तारीफ नहीं की थी। लेकिन जिम्बाब्वे को हराने के बाद उन्होंने लक्ष्मण की तारीफ की कि लक्ष्मण ने अच्छी कोचिंग की, हर एक प्लेयर काफी मोटिवेट फील कर रहा था। संकेत तो मिल रहे हैं बहुत। बिल्कुल, यानी कि जो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय रखी थी, उस राय में अय्यर ने हामी तो भरी दी है। आप हामी भर दिए कि भाई बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी तारीफ करना, नतीजा आपके सामने है। और एक चीज़ जो अखिल भाई ने भी बोला कि पिछले 2 सालों से, ठीक है गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन जो हम टीम की शैली की बात करते हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं दिखा। एक ही धर्रे पर कि हम खूब सारे ऑलराउंडर खिलाएंगे, गेंदबाज कम खिलाएंगे, आप उस पर सफल हो गए। लेकिन हर विकेट पर यह फार्मूला काम नहीं करेगा। लिहाजा आप वहाँ पर जीतने के बाद जब आपके थोड़े से खिलाड़ी कोलैप्स करते हैं, फिर आप अगर आप देखेंगे आपकी बॉलिंग कोलैप्स करी है। आयरलैंड से आप सीरीज हारे हो, आप इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हुए हो। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप कहोगे कि यार जिम्बाब्वे छोटी टीम थी, पर मैं मानूंगा कि आयरलैंड से तो बेहतर गेंदबाजी जिम्बाब्वे की थी। बिल्कुल, और जिम्बाब्वे की करंट टीम उतनी भी बुरी नहीं थी यार जिम्बाब्वे, और हमारी टीम भी कोई स्ट्रांग नहीं थी, हमारे पास तो बॉलिंग अटैक था ही नहीं, बिल्कुल ड्रॉ बॉलिंग अटैक था, किसी भी का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करना, जीतना, ये अच्छी टीम में बनकर सामने आई है। और एक और चीज़ आपको याद होगा, 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, रोहित शर्मा ने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें गंभीर का उतना बड़ा रोल नहीं है, ये मैंने टीम 2 साल पहले द्रविड़ के साथ बनानी शुरू की थी। तब भी रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया था, जो कि उस टाइम टीम के हेड कोच नहीं थे, गंभीर हेड कोच थे। लेकिन इस टीम में वाकई में कई सारे चेंजेस देखने को मिले गंभीर के आने के बाद। फिर चाहे वो ऑलराउंडर्स की बात हो, शुभेंदु भाई ने कही, सुंदर के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाना हो, नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आना हो, रोहित विराट को मतलब खत्म कर देना हो। भाई सिंपल सी बात है, सुंदर पर जितना भरोसा गंभीर ने जताया है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में या उनके घर वालों ने भी मुझे लग रहा है इतना यकीन दिया होगा कि यार सुंदर, मतलब ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके साथियों ने भी इतना भरोसा नहीं जताया होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, यकीन मानिए कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, आपको भी सुंदर में वो जो एक्स फैक्टर है जो गंभीर देखते हैं, आपने अभी तक नहीं देखा होगा। सुंदर होगा, हर्षित राणा, और एक और चीज़, सुंदर के अलावा देखिए, गंभीर के अलावा नेहरा भी कुछ एक्स फैक्टर देखते होंगे या उनकी ना ये वो भी देखते हैं। अब या तो उनकी टीम की मजबूरी हो सकती है, ये मजबूरी हो सकती है, हाँ गुजरात की टीम की मजबूरी हो सकती है, पर इंडियन टीम की नहीं भाई, कि आप इनको खिलाते रहो हर मैच, गेंदबाजी भी नहीं कराओगे, बैटिंग आएगी नहीं तब भी हर मैच खिलाओगे, ये मजबूरी इंडियन टीम की नहीं है। इसी लिहाज से ट्रोल ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अगर लक्ष्मण आते हैं तो क्या चीज़ें बदलेंगी। और जिस तरीके से, अगर, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको बेहतर टीम बनानी है तो कोच और कप्तान में बेहतर डील होनी चाहिए, बेहतर रिलेशन होना चाहिए। वो बेहतर नहीं रहेगा तो आप बनाओ, आप 7 बॉलर लोगे या 7 बैटर लोगे, 4 बॉलर लोगे, वो सब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगी। हालांकि लक्ष्मण से जब पूछा गया जिम्बाब्वे सीरीज होने के बाद कि क्या आप T20 फॉर्मेट में गंभीर को रिप्लेस करेंगे, इस पर लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं किसी को रिप्लेस करने वाला नहीं हूं, मेरा काम बस यहाँ पे टीम को गाइड करना था, मैंने गाइड किया, अब मैं वापस बेंगलुरु जाऊंगा, COE को हेड करूंगा, गंभीर टीम के कोच बने रहेंगे। लेकिन लक्ष्मण ने कह जरूर दिया कि उनका अभी कोचिंग सेटअप से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वो एक स्टैंड बाई कोच के तौर पर आए थे। लेकिन जिस तरीके से गंभीर के टेन्योर में टीम इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है, पहले टेस्ट सीरीज में आते थे, अब वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमारी टीम हार रही है, T20 हो, वनडे फॉर्मेट हो, श्रीलंका टूर अगर यहाँ पर खराब रहा या फिर वेस्ट इंडीज सीरीज में कोई बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला,
तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 2028 के T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, गंभीर को हटाना पड़ेगा और लक्ष्मण को लेकर आना पड़ेगा। यार अब सोचने की बात आ चुकी है। बिल्कुल, यहाँ 2 साल का टाइम एक बहुत लंबा टाइम होता है। बहुत लंबा टाइम होता है और एशियन गेम्स में अगर आप देखें तो लक्ष्मण ही कोच रहेंगे। लक्ष्मण एशियन गेम्स में कोच रहेंगे। इससे पहले अगर आप देखें पहले वाले एशियन गेम्स में लक्ष्मण थे। 2023 वाले में जब ऋतुराज गायकवाड़ हाँ, यही थे शायद ना, यानी वो जितवा चुके हैं। और एक चीज अगर देखा जाए तो लक्ष्मण ने जहाँ जहाँ कोचिंग करी इंडिया हारी नहीं, कभी हारा कभी नहीं हारा। तो यानी कि टेन्योर में 6 सीरीज है। हाँ और उसमें से भी 5 T20 सीरीज है। हाँ, सारी जीती हुई है। सारी जीता है। ये अपने आप में अगर आप देखिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। बहुत बड़ा। अगर आप यानी कि अनुपस्थिति में जब उनको मौका मिला, टीम बेहतर कर रही है, यानी कि उनका जो जजमेंट है टीम को लेकर वो खराब नहीं है। लिहाजा एशियन गेम्स में सबकी नजरें रहेंगी। बाकी आपकी भी नजरें क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गंभीर को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, कमेंट जरूर करें।